हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। AWES यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, उसे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक बार और जरूर देख लें एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम आपका बहुत ही अच्छे से जाए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। देखिए याद रखिएगा इसका नाम, मित्र शक्ति जो है कंडक्ट होने वाला है इंडिया और किस देश के बीच, विच कंट्री यानी कि कौन से देश के बीच जो है ये होने वाला है। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या वियतनाम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक हमारे नीचे। अगर आप इंडिया का मैप खरीदते हो तो हम लोग एक वो बोलते हैं ना कि बहुत ही लेम सा जोक हुआ करता था कि श्रीलंका का मैप फ्री में मिल जाता है। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से आप वैसे भी मैंने न्यूज़पेपर की जो है आर्टिकल को लगा रखा है द इंडियन एक्सप्रेस में, यहां से आप देख पाओगे मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगेन्स, यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रिसेंटली विच कंट्री इशू द फर्स्ट एवर मेगा क्वेक वार्निंग। कौन से कंट्री ने ये शुरुआत करी है कि ये आपको वार्निंग दे देगा, अर्थक्वेक आने से ठीक पहले आपको जानकारी दे देगा। तो देखिए जापान जो है, जापान हमेशा से जो है भूकंप से प्रभावित रहने वाला देश रहा है। उसी तरह से जैसे देखो एक्चुअली क्या ना, आप इजराइल जाओगे तो इजराइल में आपको देखिए क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इजराइल में जो है बहुत सारे बंकर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल से जो है ईरान कभी हमला कर देता है, कभी हिजबुल्लाह वहां पे अटैक कर देता है, कभी हमास की ओर से जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। तो वहां पे ये जो है मोबाइल में एक वार्निंग सिस्टम इन्होंने लगा रखा है कि जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल से इनके ऊपर हमला करे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, तो इजराइल के सभी जो मोबाइल हैं यूजर, उनके ऊपर एक वार्निंग का मैसेज आएगा और ये सभी बंकर में जाकर छुप जाते हैं। तो उसी तरह से जापान भी जो है परेशान है भूकंप से, तो इसलिए जो है जापान क्या करता है, एक मेगा अर्थक्वेक वार्निंग को लिए लेकर आया है। और वैसे भी आप यहां से आर्टिकल को देख पाओगे। अब देखिए यहां से आपको दिखेगा एक्चुअली जापान में ना ये बार बार भूकंप क्यों आते हैं। तो देखिए जापान जो है ये रिंग ऑफ फायर में जो है, रिंग ऑफ फायर के ठीक आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा ये जापान फैला हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप बार बार आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा ना, ये ब्लू लाइंस, ये ठीक यही ब्लू लाइंस जो है इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, यहां से आप देख पाओगे। वैसे ये इमेज मैंने विकिपीडिया से ली है, आप वहां से भी जाकर इसको देख पाओगे। इंडोनेशिया भी ठीक इसके आसपास ही आता है, रिंग ऑफ फायर के आसपास, इसलिए वहां भी आपको भूकंप बार बार देखने को मिलता है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट जीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान में जापान में बार बार भूकंप आते हैं, उसकी मेन वजह क्या है, तो आपको लिखना है रिंग ऑफ फायर। अगला सवाल देखिए कुर्क्स। देखिए कुर्क्स जो है एक रीजन का नाम है और ये बहुत ही जो है हाईलाइटेड था, बहुत ही जो है न्यूज में था ये इन दिनों, दीज डेज में ये जो है न्यूज में था। अब आपको बताना है कि ये जो है किस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। तो देखिए यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है, वार बोलो कॉन्फ्लिक्ट बोलो, जो भी आपकी मर्जी हो। तो देखिए दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, और उसी का पार्ट है एक्चुअली रशिया का पार्ट है कुर्स्क। अब देखिए यूक्रेन ने तो देखो अपनी टेरिटरी ये बचा रहा था, डिफेंसिव खेल रहा था, लेकिन बाद में यूक्रेन ने क्या किया, रशिया के कुर्स्क रीजन पे अपना जो है 100 स्क्वायर मीटर जो है ये अंदर चले गए हैं, मीटर नहीं किलोमीटर बोलेंगे, और वहां पर जो है उन्होंने अपना जो सैनिक है और भी जो मिसाइल्स वगैरह है वो लेकर वहां पे पहुंच चुके हैं, ड्रोन वगैरह को जो है हिट करके गिरा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये युद्ध अभी और चलेगा। यहां से आप देख पाओगे यूक्रेन इन कंट्रोल ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को जो है यूक्रेन ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। किसका? रशिया का। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे साथ जुड़कर अपने आर्मी स्कूल के तैयारी को आखिरी 1 महीने में अच्छे से कर सकते हो। अब बोलोगे कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो देखिए मैंने आर्मी स्कूल 4 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है, और ये 4 टाइम्स क्वालिफिकेशन मैंने कैसे करी है वो मैंने नोट्स में लिख रखा है, और उस नोट्स को पढ़कर आप अच्छा कर सकते हो। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, आप खुद से पढ़ें, लेकिन आखिरी समय में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो ऐसे में आप मेरे नोट्स को ले सकते हो। 699 में ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। याद रखिएगा ये कॉमन पेपर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। टीजीटी और पीजीटी के लिए सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक कंटेंट होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्ट ए का कॉमन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जिन्हें लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन टू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए वहां से आप जो है दोनों जगहों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट भी हो, कोई सवाल भी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, NVIDIA ये बहुत ही हाई वैल्यू वाली कंपनी है। ये जो है
एक मेगा एआई समिट, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है किस कंट्री में जो है ये समिट होने वाला है। अब आपसे सवाल पूछा गया है रसिया, इंडिया, ओमान या फिर टर्की। तो देखिए हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इंडिया में जो है ये एआई समिट होने वाला है। कहां पर? इंडिया में। और इसकी जो घोषणा है वो देखिए जेनसेन हुआंग के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। उनके जो एक्चुअली न्वीडिया के कौन है? सीईओ है। अब देखिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Recently, which countries participated in bilateral Air Force exercise उद्र शक्ति 2024? देखिए उद्र शक्ति में जो है इंडिया ने किसके साथ पार्टिसिपेशन करी है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे हर जगह पे इंडिया है, तो इसलिए मैंने इंडिया का नाम ले लिया है। वैसे भी अगर आप यहाँ पे उद्र शक्ति के लोगों को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इंडिया के साथ साथ इसमें जो है आपको मलेशिया का लोगो दिखेगा, इस कंट्री का लोगो आपको दिखेगा, फ्लैग दिखेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां से मैं आर्टिकल भी दिखा देता हूं आपको, यहां से आप देख पाओगे एक्सरसाइज उद्रा शक्ति 2024 स्ट्रेंथनिंग इंडो मलेशियाई एयरफोर्स कॉपरेशन। इंडिया और मलेशिया का जो एयरफोर्स है वो दोनों मिलकर यहां पे कॉपरेशन करने वाले हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट वाज द इंडियाज फाइनल रैंक इन समर ओलंपिक? फ्रांस में देखिए समर ओलंपिक हुआ है 2024 का, इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो यहां से आप देख पाओगे इंडिया की रैंकिंग जो है 72 पोजीशन पे रही थी। यहां से आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली पाकिस्तान हम लोगों से आगे आ चुका था, पाकिस्तान जो है हम लोगों से आगे आ चुका था। इसका रीजन क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए पाकिस्तान ने ना गोल्ड मेडल जीत लिया, किसमें? जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा वहां पे सेकंड पोजीशन पे आए, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इस वजह से जो है इंडिया को काफी नुकसान हुआ। देखो अगर आप गोल्ड मेडल जीत जाते हो तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आफ्टर फिजी, देखिए फिजी ने भी जो है द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड दिया है। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, और आगे भी मैंने इस क्वेश्चन को अगले स्लाइड में ऐड कर रखा है। फिलहाल देखिए क्या पूछा गया है, आफ्टर फिजी विच कंट्री, देखिए उन्होंने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडियन के जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनको दिया है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, तिमोर लेस्ले। ये जो है एक कंट्री का नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी जो है अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को देने वाले हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, मनु भाकर हु विल बी द सेकंड इंडियन फ्लैग बियरर? देखिए मनु भाकर जो है पहले फ्लैग बियरर रहेंगे, जो क्लोजिंग सेरेमनी है ओलंपिक की, वहां पे झंडा लेकर जाने वाले हैं। तो पहला नाम तो मनु भाकर का है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, तो मनु भाकर आपको टिक करना है। लेकिन दूसरे पे अगर पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा अगर आपको लग रहा है तो गलत है, विनेश फोगाट लग रहा है तो भी गलत है, और मीराबाई चानू लग रहा है तो ये भी गलत है। पीआर सीरीजेस इसका सही जवाब हो जाएगा। पीआर सीरीजेस कौन है? तो हॉकी इंडिया के हॉकी टीम के ये गोलकीपर है, और बहुत शानदार इन्होंने जो है बहुत डिफेंस जो है किया है और हम लोगों को मेडल जिताया है। पिछले बार में भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, पिछले ओलंपिक में या फिर वर्ल्ड कप में भी देखें तो ये बहुत कमाल के खिलाड़ी है। केरला से ही आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा पीआर सीरीजेस। याद रखिएगा मनु भाकर के साथ जो है ये पीआर सीरीजेस जो है क्लोजिंग सेरेमनी में जो है समर ओलंपिक जो फ्रांस में होने वाला उसका इन्होंने झंडा जो है इंडिया की ओर से लेकर गए थे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन 2024? यानी कि पहला जो बिम्स्टेक बिजनेस समिट है 2024 में, ये कहां होने वाला है? तो देखिए ये इंडिया में होता हुआ आपको दिखेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन इंडिया में कहां? तो याद रखिएगा इंडिया के न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में जो है ये होने वाला है। न्यू दिल्ली इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहां से आपको मैं आर्टिकल भी दिखा देता हूं। यहां से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। ये कब होगा? तो 6 से 8 अगस्त के बीच में इंडिया में ये हो चुका है, होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसमें इंडियन आर्मी जो है लद्दाख में जिन्होंने जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी है उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम क्या है, पर्वत प्रहार। जो पर्वत प्रहार है ये इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में जो है एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। लद्दाख देखिए हाल में न्यूज में भी है। सोनम वांगचू 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, तो जो आमिर खान का कैरेक्टर था सोनम वांगचू से क्या था, इंस्पायर था। तो सोनम वांगचू बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, बहुत सारा इनोवेशन उन्होंने किया है। तो देखिए लद्दाख जो है न्यूज में इसे भी याद रखिएगा, पर्वत प्रहार इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, which is the highest rank Indian company in the Fortune Global 500 लिस्ट? देखिए ये जो इंडियन कंपनी है, सभी कंपनी का यहाँ पे लिस्ट निकाला गया है पूरे वर्ल्ड में। तो जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है उसमें इंडिया की कौन सी कंपनी जो है शामिल हुई है? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप? तो देखिए इनमें से सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। और रिलायंस का जो सबसे मेन कारोबार है वो याद रखिएगा, ये जो है ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग देशों से हम लोग कच्चा तेल लेते हैं और उसे प्यूरिफाई करके फिर हम लोग जो है कई बार तो हम लोग जिस देश से कच्चा तेल खरीदते हैं उसके पास
उसको जो है ठीक से उसे जो है प्यूरिफाई करने की उसके पास टेक्निक नहीं है, उसे ही वापस हम लोग बेच देते हैं। अगला सवाल देखिए, उससे पहले आप यहां से देख पाओगे, और इसका जो रैंकिंग है वो 86 है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और जो लास्ट ईयर की रैंकिंग थी 88 थी, तो हम लोगों के द्वारा जो है इंडिया की एक कंपनी 2 पोजीशन पे आगे बढ़ चुकी है। अगला सवाल, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। देखिए पेरिस ओलंपिक गेम जो है हुआ है, समर ओलंपिक भी से आप बोल सकते हो। तो देखिए इसका मोटो क्या था, तो देखिए इसका मोटो जो था वो गेम्स वाइड ओपन था। क्या था? गेम्स जो है वाइड ओपन, यानी कि सभी लोगों के तक जो है गेम पहुंचे। यहां से आप जो है ये देख पाओगे, ओलंपिक का ऑफिशियल जो है यहाँ पे मोटो है, यहां से आप नीचे देखिए लिखा हुआ है गेम्स वाइड ओपन, सभी के लिए जो है गेम्स ओपन होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, who has been chosen to India's flag bearer for the closing ceremony of Paris Olympic। तो देखिए इंडिया का फ्लैग बियरर के बारे में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मनु भाकर। और सेकंड पूछा जाए तो याद रखिएगा जो सृजेश हैं उनके बारे में, सृजेश इंडिया के गोलकीपर हैं। अगला सवाल देखिए, यहां से आप देख पाओगे, ऑनर ऑफ माई लाइफ, मनु भाकर जो कि शूटिंग से ये आती है, और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिएगा 2 ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है, मनु भाकर के द्वारा। और इन्होंने कहा कि ये इनके लिए जो है ऑनर की बात है कि ये इंडिया को यहाँ पे फ्लैग बियरर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ओलंपिक में पहुंचना और 2-2 मेडल जीत पाना अपने आप में बड़ी बात होती है। अगला सवाल, who secured his first Olympic gold medal at the Paris 2024 Olympic in men's single tennis। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं सवाल पूछूं तो गोल्ड मेडल ओलंपिक का किसने जीता है, किसमें भाई? तो सीधा सीधा जवाब है मेंस के सिंगल टेनिस वाले प्रतियोगिता में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच इसका सही जवाब होगा। हराया किसे है? तो देखिए कार्लोस को हराकर इन्होंने जो है मेडल जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कई बार ना सीजीएल या फिर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं ना, वहां पे जो रनर अप खिलाड़ी हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कौन हारा है इसके बारे में भी सवाल किया जाता है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, और देखिए एक और बात है, ये जो नोवाक जोकोविच है इनकी ये पहली गोल्ड मेडल है ओलंपिक का, ये इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है। Which country will host the third global summit in 2024? यानी कि 2024 में थर्ड ग्लोबल साउथ समिट को जो है कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है? इमेज यहां से आपको दिखकर आइडिया लग चुका होगा। जापान बिल्कुल नहीं, इंडिया इसका सही जवाब होगा। मैं आपको यहां से आर्टिकल भी दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से आपको जो है आकाशवाणी का आर्टिकल दिखेगा। इंडिया जो है थर्ड जो है यहाँ पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को क्या करने वाला है? 17 अगस्त को समिट को जो है होस्ट करने वाला कंट्री है। Which country has secured the operational right for the terminal at मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश? देखिए मोंगला पोर्ट जो है, देखिए बांग्लादेश के बारे में कोई भी न्यूज हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोंगला पोर्ट, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मोंगला पोर्ट कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है? बांग्लादेश में। अब देखिए इसके राइट को, जो ऑपरेशनल राइट है यहाँ पे जो काम होगा वो जो है इंडिया ने यहाँ पे क्या कर लिया? सिक्योर कर लिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो चिकन स्नेक के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो चिकन स्नेक इंडिया के लिए क्या है? एक बहुत ही कर्स है, श्राप है इंडिया के लिए। तो चिकन स्नेक को सरपास करने के लिए हम लोग जो है उसको अवॉइड करने के लिए ये मोंगला पोर्ट के द्वारा एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंडिया से बांग्लादेश में भी जो है सामान को पहुंचा सकते हैं, जो भी हथियार वगैरह है वो हम लोग वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर चिकन स्नेक जो है चाइना कब्जा भी कर लेता है तो। यहां से आप देख पाओगे इंडिया विंस बांग्लादेश मोंगला पोर्ट। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शेख हसीना यहां से जा चुकी है, बांग्लादेश से जो है शेख हसीना जा चुकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो पोर्ट के बारे में जो है कुछ और जो है हम लोगों के लिए बुरी खबर आए, तो खैर उस पर आएगी खबर, तो बाद में जो है उसे हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगला सवाल, आईएनएस साल्की सबमरीन है, रिसेंटली ये डॉक हुआ है, किस फॉरेन कंट्री में ये डॉक हुआ है? तो देखिए ये जो है मालदीव नहीं जाने वाला है, बांग्लादेश और थाईलैंड भी नहीं जाने वाला है, ये जाने वाला है कहां पे? श्रीलंका में। हम लोग जो है इसे श्रीलंका के सामने जो है ये पेट्रोलिंग के लिए जाएगा। यहां से आप देख पाओगे इंडिया सबमरीन आईएनएस साल्की विजिट्स श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मैंने आपको बताया था ना कि फिजी जो है, यहाँ पे मैंने आगे भी इसको ऐड कर रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजी के द्वारा जो है इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? फिजी के द्वारा। यहां से आप जो है इसकी आर्टिकल को भी देख पाओगे, द हिंदू की आर्टिकल आपको यहां से दिख जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, फॉर विच मिशन हैज इंडिया सेलेक्टेड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर? देखिए ये जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है इसका सही आंसर, इसका फुल फॉर्म। अब देखिए पूछा क्या गया है कि ये जो इंडिया के दो कैप्टन हैं
ग्रुप कैप्टन है, इनको भेजा जाने वाला है। एक्चुअली जो है यूएसए जो है इनको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद जो है ये दोनों जाने वाले हैं। तो इसका किस मिशन पे जाने वाले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सियम 4, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप देख पाओगे इनकी दोनों की तस्वीर भी मैंने यहां पे लगा रखी है आप लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, रसिया हैज ऑफिशियली डिक्लेयर द सपोर्ट टू विच एशियन कंट्री आफ्टर द डिवास्टिंग फ्लड्स। देखिए एक देश में ना बहुत जो है फ्लड आ चुका है और उस देश को मदद करने वाला है कौन? रसिया। अब देखिए रसिया मदद करने वाला है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जियो पॉलिटिक्स में ना एक बहुत अच्छी कहावत है कि सिर्फ और सिर्फ जो है नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है। आपकी आइडियोलॉजी जो है जिस देश के साथ मैच करती है उसी कंट्री को आप मदद करते हो। जैसे इंडिया जो है पाकिस्तान की भी मदद कर देगा, इंडिया की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है, लेकिन अमेरिका, रसिया, ये सब जो कंट्री अपने फायदे के लिए काम करती है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ कोरिया को। देखिए नॉर्थ कोरिया में भी आपको पता है डिक्टेटरशिप है, रसिया में भी डिक्टेटरशिप है। भले ही दोनों कंट्री कहे कि हम लोग डेमोक्रेसी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन आपके पैदा होने से भी पहले जो है वहां पे प्रेसिडेंट है, अभी भी वो प्रेसिडेंट बने हुए और आगे भी बने रहेंगे। बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। तो नॉर्थ कोरिया में आपको भी पता होगा उनकी एक हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर है। नॉर्थ कोरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। वहां पे फ्लड आया हुआ है और पुतिन जो है वहां पे सपोर्ट करने वाले हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इन विच स्टेट विल इंडिया होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। देखिए तरंग शक्ति 2024 के बारे में बात की जा रही है। तो ये एयर एक्सरसाइज कहां पर होने वाला है? तो देखिए ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और तमिलनाडु के बाद ये राजस्थान में भी होगा। तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर राजस्थान भी हो तो मेक श्योर आपको राजस्थान को भी जो है पिक कर लेना है। यहां से आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, व्हाट इज तरंग शक्ति लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया विल होस्ट। तो यहां से देखिए तमिलनाडु और राजस्थान दोनों जगहों पे ये होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। लोथल गुजरात में जो है ये होने वाला है। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री ने यहां पे पार्टिसिपेशन करी है, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर वियतनाम। तो देखिए वियतनाम जो है दुश्मन है चाइना का, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है इसको सपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जापान। एक्चुअली जो वियतनाम है यहाँ पे इंडिया और वियतनाम जो है डेवलप करने वाले हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहां पर? गुजरात के लोथल में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इंडिया रिसेंटली ऑफर अ $300 मिलियन लोन। देखिए $300 मिलियन लोन जो है ये देने वाला है। किस एशियन कंट्री को देने वाला है? अभी मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। मंगोलिया, अफगानिस्तान, वियतनाम या फिर थाईलैंड। तो देखिए ये सभी कंट्री ना लोन लेने वाले ही कंपनी है, लेकिन देखिए यहाँ पे आया था कौन? यहाँ पे आने वाला था वियतनाम। अब देखिए वियतनाम जो है, वियतनाम को सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है। देखिए जैसे देखो हम लोग एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी का एक मैं कोट आप लोगों को बताना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने जो है पड़ोसी को नहीं बदल सकते हो या फिर पड़ोसी नहीं चुन सकते हो। तो ठीक पाकिस्तान, चाइना, अब देखिए बांग्लादेश भी हमारे अगेंस्ट में है, मालदीव भी हम लोगों के अगेंस्ट में है। तो ऐसे में हम लोगों को जो है दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाना होगा। तो हम लोग इसी कदम की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया हैज रिसेंटली आस्क्ड इट्स सिटीजन टू लीव विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री। देखिए एक्चुअली इंडिया ने कहा है कि आप लोग जो है इस कंट्री को जल्द से जल्द जो है मिडिल ईस्ट कंट्री को जल्दी से जल्द छोड़कर जो है वहां से इंडिया वापस आ जाए, या फिर आप जो है इंडियन एम्बेसी के पास जाएं और वो आपको वापस लाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि लेबनान और इजराइल के बीच वॉर हो चुकी है, आपको भी पता है। हमास, लेबनान, सीरिया, ये सब कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट में फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेबनान। और लेबनान से भारत ने कहा है कि आप लोग वापस आ जाए। ठीक है, और वैसे भी इंडिया ने कहा है कि आप लोग ईरान, इजराइल या फिर लेबनान जाने से बचें। कोई बहुत जरूरी काम है तभी जाएं, अदरवाइज आपको वहां से निकल जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, तरंग शक्ति 2024 ये जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो देखिए ये जो है यहां से आप देख पाओगे, इसके बारे में एक और मैंने करंट अफेयर्स पहले ही करा रखा है। तो देखिए तमिलनाडु में ये जो है होने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि राजस्थान भी यहाँ पे जो है होस्टिंग पार्टनर है। तो दोनों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पहले जो है अगर दोनों के बारे में पूछा जाए तो मेक श्योर आप जो है सही आंसर करके आओगे। अगला सवाल देखिए, Which country received 9 tons of medical supplies from India to support its health crisis? देखिए यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस आया हुआ है हूती में। कहां पर? हूती में। अब देखिए हूती या फिर कहीं और भी हेल्थ क्राइसिस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसे सपोर्ट करते हैं, उस कंट्री को हम लोग जो है देखो यहाँ पे 9 टन जो मेडिसिन है वो हम लोग पहुंचाने वाले हैं। किसे? हूती में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां से आप जो है आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, द प्रिंट का आर्टिकल आपको यहां से दिख जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द जो क्रिकेट एशिया का जो
एशिया कप है वो 2025 में होने वाला है 2025 में। तो इसे होस्ट कौन सा कंट्री करने वाला है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडिया जो है इसे होस्ट करने वाला है। इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप होगा ऑब्वियसली, तो उसे होस्ट करेगा 2025 में। अगला सवाल देखिए क्या है, निकोलस मुदुरई जो हाल में ही अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के जो है इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो इसका देखिए वेनेजुएला, कोलंबिया, वियतनाम या फिर ईरान। तो देखिए ये बहुत ही यहाँ पे जो है दिक्कत होने वाली है। वेनेजुएला में जो है इनको चुना गया है। अब देखिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इनको जो है चुना गया है। अब देखिए जो राइट विंग वाली पॉलिटिक्स है हर जगहों पे आ रही है, तो ऐसे में इनको जो है इन्होंने बहुत ऐसी बातें कही है जो माइग्रेशन के लिए जो है दिक्कत वाली बात है। तो खैर इसे हम लोग रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। Which Indian Navy ship arrived in St. Petersburg to participate in 328 रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन? देखिए 328वीं जो रशियन नेवी डे है ये सेलिब्रेट करने वाला है रसिया। हम लोगों ने किस शिप को जो है यहाँ पे भेजा है? आईएनएस विक्रांत को, टबर को, शिवलोक को या फिर आईएनएस दिल्ली को? तो यहां से आप देख पाओगे, देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है ना ये सब काम करके जो है पूरे दुनिया में जो है अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसे गेन करने का काम करते हैं। तो यहां से आप देख पाओगे, यहां से देखिए आईएनएस टबर को जो है हम लोगों ने भेजा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। रिसेंटली विच कंट्रीज शैडो गोल्ड माइन वर एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? हाल में ही जो एक गोल्ड माइन है शैडो या फिर सादो, जो भी इसे पढ़ेंगे जापानीज में, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है क्या किया गया है, ऐड किया गया है। वो किस कंट्री का है? तो देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल साइट है। इसका आंसर देखिए फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जापान इसका सही जवाब है। यहां से आप देख पाओगे ये देखिए कंट्रोवर्शियल है, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा गया है। अड्डा 24 का जो है आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, रिसेंटली विच कंट्री इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट रामलला स्टैंप? देखिए रामलला स्टैंप जो है किस देश के द्वारा जारी किया गया है? जापान, लाओस, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए इन सभी में जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, लाओस के द्वारा जो है रामलला का स्टैंप जो है जारी किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर ब्रीथिंग जो प्रोपल्सन सिस्टम है ये करने वाला है? ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा? तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, इसरो जो है, इसरो के द्वारा ये किया जाने वाला है। यहां से आप देख पाओगे इसरो कंडक्ट्स द फ्लाइट एक्सपेरिमेंट एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्ट द ब्रोकर्ड अ डील? एक डील जो है 14 पैलेस्टाइन ग्रुप इंक्लूडिंग फतह एंड हमास फॉर द स्ट्रेंथनिंग यूनिटी। देखिए ये जो है किस कंट्री के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया है? तो ऑब्वियसली चाइना। देखिए चाइना भी इजराइल को जो है 40 नजर से नहीं देखना चाहता है, रसिया भी नहीं देखना चाहता है और ईरान भी नहीं देखना चाहता, और ये सभी एक ही ग्रुप में है। देखिए ईरान ने जो है बहुत सारा जो है ड्रोन, काजाकामी ड्रोन जो है जिसे बोलते हैं आत्मघाती ड्रोन, वो जो है भेजा था किसको, रसिया को, और रसिया ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो देखिए मैंने कहा ना कि दोस्त के दोस्त आपके भी दोस्त होते हैं और दुश्मन के दुश्मन आपके दोस्त हो जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चाइना यहाँ पे ये डील को क्रैक कर चुका है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट फॉर द, देखिए इंडिया ने जो है एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है। किस कंट्री के साथ इसे साइन किया है? तो देखिए ये जो है एंशिएंट एंटीक आइटम वगैरह जो है इसके लिए जो है इंडिया ने एक्चुअली यूएसए के साथ हाथ मिलाया है, या फिर आप उसे जो है अमेरिका भी बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप आर्टिकल को भी देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आपको आर्टिकल्स दिख जाएगा। रिसेंटली इसरो हैज अप्रोच्ड विच स्पेस एजेंसी टू ज्वाइन रामेस प्रोजेक्ट ऑन एबोसिस एस्ट्रोनाइट? देखिए तो ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देखिए यूरोपियन का सब जो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, सॉरी जापान तो नहीं है, जापान का अपना जैक्सा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है जापान का है। तो यहाँ पे जो जितने भी यूरोपियन कंट्री है उनका एक अपना खुद का जो है, जैसे इंडिया का इसरो है उसी तरह से यूरोपियन कंट्री का क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इंडिया जो है इसरो जो है उसके साथ यहाँ पे काम करने वाला है, मिलकर काम करने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, नासा's मैसेंजर प्रोब हैज रिसेंटली फाउंड थिक लेयर ऑफ डायमंड ऑन विच प्लैनेट? जो नासा का मैसेंजर है, ये प्रोब है, इसके चारों तरफ जो है बहुत सारा डायमंड का लेयर पाया गया है। वो किस प्लैनेट पे भेजा गया था? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या हो जाएगा, मरकरी। यहां से आप आर्टिकल देख पाओगे, यहां से आप देख पाएंगे कि इन्होंने जो है डायमंड ट्रेजर को जो है डिस्कवर किया है, कहां पर, मरकरी में। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर 2023 विंटर ओलंपिक? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे वो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया हो, कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। तो इसका फिलहाल जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रांस।
फ्रांस जो है समर ओलंपिक अभी हाल में जो है खत्म कर चुका है, विंटर ओलंपिक भी जो है 2023 का फ्रांस में ही होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफेंस बजट इन यूनियन बजट 2024-2025, यानी कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो कितने लाख करोड़ का रहने वाला है। डिफेंस बजट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल बजट के बारे में आगे मैंने स्लाइड में लगा रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.22 लाख करोड़ जो है इंडिया का डिफेंस बजट होने वाला है। अब देखिए, अब आपके आसपास में जो है बहुत प्यारी कंट्री हो, जैसे कि पाकिस्तान बड़ा ही इनोसेंट कंट्री है, चाइना हो, अब बांग्लादेश भी हो चुका है, तो ऐसे में आपको डिफेंस बजट जो है बढ़ाना ही होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। What is the name of the typhoon which is creating havoc in China, Philippines and Taiwan? देखिए चाइना, फिलीपींस और ताइवान में जो है इसने बहुत ही कोहराम मचाया। यहां से आप जो है एक कार की फोटो देख पाओगे, तो इसका नाम क्या था? तो देखिए इसका नाम था जेमई। अब देखिए क्या इसे बोला जाएगा जापानीज में, चाइनीज में, आई रियली डोंट नो, बट इसे हम लोग जो है ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ जाएंगे। यहां से बीबीसी का आर्टिकल आप देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, What is the total expenditure estimated of general budget 2024-2025, यानी कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर बजट का जो एस्टिमेशन है वो कितना रखा गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 48.21 लाख करोड़ जो है रखा गया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which organization successfully conducted a flight test for the phase 2 ballistic missile defense system on July 2024? तो देखिए जुलाई 24 को जो हम लोगों ने फेज 2 का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया है। किसके द्वारा ये किया गया है? तो देखिए डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, और डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर में, और डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, तीनों का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया हैज वॉन इट्स फर्स्ट मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024 इन विच इवेंट? पेरिस ओलंपिक में हम लोगों ने पहला मेडल कौन सा जीता था? तो देखिए मनु भाकर के द्वारा शूटिंग में ये जो है पहला मेडल जीता गया था, वो भी क्या था? ब्रॉन्ज मेडल। और मनु भाकर के द्वारा जो है एक और मेडल यहाँ पे जीता गया था ब्रॉन्ज में ही, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छी बात है, दो मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, और ये पहली बार हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री हैज वॉन द रिसेंट हेल्ड वुमेन्स एशिया कप इन क्रिकेट? एशिया कप का जो क्रिकेट है वुमेन्स का, ये किसने जीता है? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर जापान? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के द्वारा जो है इसे जीता गया है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 699 में आप अवेल कर सकते हो। यहां से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आपको इसकी एक और पार्ट चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके पार्ट 3 लिखिएगा, तो आप लोगों के लिए मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।